यार एक बात बताओ, तुमने एफिल टावर देखा है ना फोटो में? ग्रैंड कैनियन के बारे में सुना है? बरमुंडा ट्रायंगल का नाम तो पक्का पता होगा, लेकिन क्या तुम्हें पता है भारत में ही ऐसी 8 जगह है जो इन सबसे ज्यादा अजीब, ज्यादा रहस्यमयी और ज्यादा खतरनाक है, और फिर भी 99% भारतीयों ने इसका नाम तक नहीं सुना। एक जगह ऐसी है जहां आज भी ज्वालामुखी धुआं उगलता है। एक जगह ऐसी है जहां सैकड़ों कंकाल एक झील में तैरते हुए मिले और आज तक कोई नहीं जानता वे लोग कौन थे। पूरा गांव है जो रातों रात खाली हो गया और आज तक कोई वहां रात नहीं बिताता। आज की इस वीडियो में हम इन सभी 8 जगहों की पूरी गहरी कहानी जानेंगे, एक एक करके। अगर तुम्हें अनसुनी अनजानी कहानियां पसंद है तो ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि हर अगली जगह पिछली से ज्यादा हैरान करने वाली कहानी है। चलो शुरू करते हैं सबसे धमाकेदार जगह से। लिटरली पोर्ट ब्लेयर से करीब 138 किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच एक छोटा सा काला वीरान द्वीप है। इसका नाम है बैरन आइसलैंड और ये दक्षिण एशिया का इकलौता कन्फर्म्ड एक्टिव ज्वालामुखी है। हाँ, तुमने सही सुना, भारत में एक जिंदा ज्वालामुखी है आज भी। इस द्वीप की कहानी सदियों पुरानी है। मार्को पोलो जैसे यात्रियों भी ने इसका जिक्र किया था, लेकिन असली कन्फर्मेशन मिला 1787 में, जब एक ब्रिटिश जहाज यहाँ से गुजरा और दूर से धुआं उठता देखा। उस जमाने में बिना GPS, बिना सैटेलाइट के अचानक समुद्र के बीच एक धुआं उगलता पहाड़ मिला। सोचो कैसा एहसास रहा होगा। उसके बाद से आज तक ये ज्वालामुखी कम से कम 10 बार फट चुका है, और सबसे हैरानी की बात, आखिरी बार ये 2022 में भी सक्रिय हुआ था। अब थोड़ा साइज की बात करते हैं। द्वीप ऊपर से देखने में बस 3 किलोमीटर चौड़ा है। पहाड़ की ऊंचाई समुद्र की सतह से 305 मीटर है, लेकिन असली मजा तब आता है जब पता चलता है समुद्र की तलहटी से लेकर चोटी तक ये पूरा पहाड़ 2000 मीटर से भी ऊंचा है। यानी जो हम ऊपर से देखते हैं वे तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। पूरा द्वीप काली जमी हुई लवा की चट्टानों से बना है। कोई हरियाली नहीं, बड़े पेड़ नहीं, बस एक अजीब सा खूबसूरत दूसरे ग्रह जैसा मंजर। और यहाँ कोई इंसान नहीं रहता, रहेगा भी कौन? यहाँ जमीन कभी भी फट सकती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है, यहाँ जंगली बकरियां है जो सालों पहले किसी जहाज से छूट गई थी और आज भी बिना मीठे पानी के सिर्फ बारिश के सहारे सर्वाइव कर रही है। अब बात करते हैं साइंस की। भारतीय वैज्ञानिक बार बार यहाँ जाते हैं क्योंकि इस द्वीप के आसपास के पानी में ऐसे सूक्ष्म जीव मिले हैं जो बेहद गर्म, बेहद तेजाबी पानी में भी जिंदा रहते हैं। बिल्कुल वैसी परिस्थितियां जैसी शायद किसी और ग्रह पर मिल सकती है। यानी भारत की एक जगह हमें एलियन लाइफ समझाने में मदद कर रही है। और सबसे बड़ा किस्सा, 2017 में यहाँ इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि राख का गुब्बारा समुद्र के ऊपर 2 किलोमीटर तक उठ गया। पास से गुजरते जहाजों को चेतावनी दी गई। सैटेलाइट तस्वीरों में पूरा द्वीप धुआं में डूबा दिख रहा था, जैसे किसी फिल्म का सीन हो, लेकिन असल जिंदगी में हो रहा था यही हमारे अपने देश में, और ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चला। क्या ये खतरनाक है? फिलहाल नहीं, क्योंकि द्वीप वीरान है, लेकिन वैज्ञानिक इसे लगातार मॉनिटर करते हैं, क्योंकि थ्योरी में बड़ा विस्फोट सुनामी जैसी लहरें बन सकती है जो बाकी बचे हुए द्वीप को असर कर सकती है। चलो अब चलते हैं हिमालय की तरफ। उत्तराखंड में समुद्र तल से करीब 5000 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ एक छोटी सी झील है जिसका नाम रूपकुंड है। बाहर से देखने में बिल्कुल आम सी खूबसूरत हिमालय झील, लेकिन 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड को यहाँ कुछ ऐसा मिला कि पूरी दुनिया को हिला दिया। झील के अंदर बर्फ पिघलने पर सैकड़ों इंसानी कंकाल तैरते नजर आए। अब तक करीब 600 से 800 कंकाल यहाँ मिल चुके हैं। और सबसे अजीब बात, शुरू में सबको लगा कि ये किसी युद्ध या महामारी का नतीजा होगा, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने कंकाल की जांच की तो जो निकला वो और भी हैरान करने वाला था। इन सारे कंकालों की खोपड़ियों पर एक जैसी चोटें थी, जैसे किसी गोल भारी चीज से सीधा ऊपर से वार हुआ हो। कोई हथियार का निशाना नहीं, कोई तलवार या भाले का निशान नहीं। रिसर्च के बाद पता चला ये लोग किसी भयानक ओलावृष्टि में फंस गए थे। क्रिकेट बॉल जितने बड़े ओले सीधा ऊपर से गिरे, और चूंकि ये लोग एक खुली चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी घाटी में थे, कोई बचने की जगह नहीं थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 2019 में हुए जेनेटिक स्टडी ने सबको और चौंका दिया। पता चला ये सारे कंकाल एक ही समय के एक ही जगह के थे, बल्कि अलग अलग समय पर सैकड़ों सालों के फासले पर मरे हुए लोगों के थे। कुछ लोग साउथ एशियन के थे और कुछ लोग भूमध्य सागर के इलाके से, यानी आज के ग्रीस के आसपास से। अब सोचो, हिमालय की इतनी ऊंचाई पर एक अनजान सी घाटी में अलग अलग सदियों में इतनी दूर दूर से आए लोग मर रहे थे। क्यों? कहाँ जा रहे थे ये लोग? आज तक कोई पक्का जवाब नहीं है। कुछ लोग मानते हैं ये कोई पुरानी तीर्थ यात्रा का रास्ता था, कुछ कहते हैं ये व्यापारी थे, लेकिन सच क्या है ये आज भी एक खुली पहेली है। आज भी अगर तुम रूपकुंड ट्रेक पर जाओ, हाँ ये एक फेमस ट्रेकिंग स्पॉट भी है, तो तुम्हें बर्फ में आधे दबे कंकाल और हड्डियां साफ नजर आ जाएगी। लोकल लोग इसे स्केलेटन लेक कहते हैं और स्थानीय मान्यता है कि ये देवी नंदा देवी का श्राप था।
अब चलते हैं राजस्थान जैसलमेर के पास। यहाँ एक गांव है कुलधारा और इस गांव की कहानी इतनी अजीब है कि सुनकर रूह कांप जाएगी। करीब 200 साल पहले यहाँ पालीवाल ब्राह्मणों का एक समृद्ध खुशहाल गांव था। करीब 84 गांवों का एक पूरा समूह। खेती अच्छी थी, पानी का सही इंतजाम था, लोग खुश थे। लेकिन सिर्फ एक रात में पूरा गांव खाली हो गया। हजारों लोग अपना सामान, अपने जानवर सब कुछ छोड़कर अंधेरे में कहीं गायब हो गए और उसके बाद आज तक कोई वापस नहीं आया। कोई वहाँ दोबारा नहीं बसा। तो हुआ क्या था उस रात? सबसे मशहूर कहानी ये है। उस इलाके के दीवान यानी स्थानीय मंत्री की नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गई थी। उसने धमकी दी या तो लड़की की शादी उससे हो या फिर भाई टैक्स लगा दिया जाएगा। गांव वालों ने अपनी बेटी और अपनी इज्जत बचाने के लिए एक अनोखा फैसला लिया, सामूहिक रूप से गांव छोड़ने का। और जाते जाते कहा जाता है उन्होंने एक श्राप दे दिया कि जो भी यहाँ दोबारा बसने की कोशिश करेगा वो कभी सुखी नहीं रहेगा। और अजीब बात ये है 200 साल भी आज तक कोई यहाँ नहीं बसा। पूरा गाँव वैसे का वैसे खंडहर पड़ा है। हर मंदिर, गलियां, सब कुछ जैसे समय वहीं रुक गया हो। अब आते हैं वे हिस्सा जिसकी वजह से ये जगह वायरल हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने खुद कुलधारा को हॉन्टेड यानी भूतिया साइट के तौर पर मार्क किया है और सूरज ढलने के बाद यहाँ रुकने की परमिशन नहीं है। लोकल गार्ड्स का कहना है कि रात में यहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती है, पायल की आवाज, फुसफुसाहट। कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीमें यहाँ आ चुकी है और कईयों ने अजीब EVP रिकॉर्डिंगेशन का दावा भी किया है। अब साइंस क्या कहता है? ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं असली वजह पानी की कमी और भूकंप का खतरा था, रोमांटिक कहानी नहीं। लेकिन सच जो भी हो, ये तथ्य नहीं बदलता कि 200 साल से ये पूरा समृद्ध गाँव बिल्कुल खाली पड़ा है और कोई वापस बसने की हिम्मत नहीं करता। अब चलते हैं महाराष्ट्र बुल्ढाना जिला में। यहाँ एक झील है जिसका नाम है लोनार झील और इसकी कहानी शुरू होती है आसमान से। करीब 50,000 साल पहले एक विशालकाय उल्कापिंड यानी मेटेरोइड तेज रफ्तार से धरती से टकराया था। ठीक इसी जगह उस टक्कर ने जमीन में एक विशाल गोल गड्ढा बना दिया जो आज एक झील का रूप ले चुका है। ये दुनिया की उन गिनी चुनी जगहों में से एक है जहाँ बेसाल्ट रॉक यानी ज्वालामुखी की चट्टानों में मिला हुआ मेटेरोइड क्रिएटर है। और सबसे हैरानी की बात, ये अभी भी अच्छी हालत में बचा हुआ है हजारों साल बाद भी। लेकिन असली रहस्य यहीं शुरू होता है। 2020 में अचानक इस झील का पानी रातों रात गुलाबी रंग का हो गया। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो गई। लोग हैरान थे कि आखिर एक साफ पानी का झील अचानक गुलाबी कैसे हो सकती है। वैज्ञानिकों ने जांच की तो पता चला झील में मौजूद पानी बेहद खारा और तेजाबी है, नॉर्मल समुद्र से भी ज्यादा खारा। और उसमें एक खास तरह का बैक्टीरिया और शैवाल पनपता है जो ज्यादा नमक और धूप की वजह से गुलाबी पिगमेंट छोड़ता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऑस्ट्रेलिया के मशहूर पिंक झीलों में होता है। लेकिन यहाँ एक और परत है। इस झील में 2 तरह का पानी है, ऊपर मीठा और नीचे खारा, और दोनों आपस में मिलते नहीं। साइंटिस्ट कहते हैं ये यूनिक मेटेरोइड इम्पैक्ट इकोसिस्टम है, यानी दुनिया में बहुत ऐसी जगह है जहाँ इस तरह का माहौल मिलता है। इसीलिए नासा और इसरो के वैज्ञानिक भी यहाँ रिसर्च के लिए आ चुके हैं, क्योंकि ये समझाने में मदद करती है कि मंगल ग्रह जैसी जगहों पर भी उल्कापिंड टकराने से कैसा असर हो सकता है। स्थानीय लोगों की मान्यता यह भी है कि इस झील का पानी कभी सूखता नहीं, चाहे कितना भी सूखा पड़े। और आसपास कई पुराने मंदिर भी है जो सैकड़ों साल पुराने हैं, यानी ये जगह सिर्फ साइंस के लिए नहीं, इतिहास के लिए भी अहम है। अब चलते हैं असम ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच। यहाँ है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। एक जमाने में इसका क्षेत्रफल था करीब 1250 वर्ग किलोमीटर। आज सिर्फ 400 से 500 वर्ग किलोमीटर के आसपास बचा है, यानी पिछले 100 सालों में इस द्वीप का करीब आधे से ज्यादा हिस्सा नदी में समा चुका है। वजह है ब्रह्मपुत्र नदी का कटाव। हर साल बाढ़ के दौरान नदी अपने किनारे इतनी तेजी से काटती है कि पूरे के पूरे गाँव, खेत, यहाँ तक मंदिर भी नदी में बह जाते हैं। वैज्ञानिकों की चेतावनी है, अगर यही रफ्तार रही तो अगले 20 से 30 सालों में मंजूरी पूरी तरह नदी में समा सकता है, हमेशा के लिए गायब हो सकता है। लेकिन इस द्वीप का खासियत सिर्फ इसका खतरा नहीं है। यहाँ है असम की नियो वैष्णवी संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र, यानी सैकड़ों साल पुराने सत्र मठ जैसी जगह है जहाँ आज भी पारंपरिक नृत्य, संगीत और हस्तशिल्प जिंदा है। यहाँ के लोग मिट्टी के बर्तन बनाने की, मुखौटे बनाने की वो कला आज भी जानते हैं जो कहीं और लुप्त हो चुकी है। सबसे भावुक बात ये है, यहाँ के लोग जानते हैं कि उनकी जमीन धीरे धीरे खत्म हो रही है, फिर भी वे लोग यहीं रहते हैं अपनी संस्कृति बचाए रखने के लिए। हर साल कुछ परिवार अपना घर नदी में खोते हैं और नई जगह बसते हैं। यही उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। सोचो, एक पूरा सभ्यता, एक पूरा टापू धीरे धीरे पानी में समा रहा है और दुनिया को इसकी खबर तक नहीं।